नमस्ते बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 9 का चैप्टर 6 टिश्यूज का जो एनिमल टिश्यू है उसका सब पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। दोनों ही छोटे छोटे दो टॉपिक हैं, इसलिए हमने एक ही वीडियो में इन दोनों को ही कवर कर लिया। इससे पहले हम जो वीडियोस बना चुके हैं उसमें हमने एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू को पहले ही डिस्कस कर लिया और इस वीडियो में हम मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू इनको डिस्कस करेंगे। मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ द एलोंगेटेड सेल्स आल्सो कॉल्ड मसल फाइबर। जो मस्कुलर टिश्यू होता है उसकी जो सेल्स होती हैं वो होती है एलोंगेटेड होती है। एलोंगेटेड माने लंबी होती है और इन्हें हम लंबाई ज्यादा होती है इसलिए हम इनको मसल फाइबर भी बोलते हैं। This tissue is responsible for the movement in our body और इसी टिश्यू की वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट हो पाती है। Muscles contain special protein called contractile protein which contract and relax to cause movement। अब कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मसल्स में ऐसी क्या बात है कि वो मूव कर पाती हैं, तो मसल्स कंटेन अ स्पेशल प्रोटीन दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। यानी मसल्स के अंदर एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसे हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में भी मूवमेंट होती है। वी कैन मूव सम मसल्स बाय कॉन्शियस विल। मसल्स प्रेजेंट इन अवर लिम्ब मूव व्हेन वी वांट टू देम टू एंड स्टॉप व्हेन वी सो डिसाइड। सच मसल्स आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स। कहने का मतलब ये है कि हमारे शरीर में कुछ मसल्स ऐसी होती हैं जो हमारी इच्छा से काम करती हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो हाथ पांव है वो मूव करे तो करते हैं, हम चाहते हैं नहीं करें तो नहीं करते हैं। हम अपने हाथ को हिला सकते हैं और जब चाहे हिला सकते हैं, जब चाहे हिलने से रोक सकते हैं। तो ये जो मसल्स हैं जो हमारे इच्छा अनुसार काम कर रही हैं, ऐसी मसल्स को हम वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। दीज मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल और इनका दूसरा नाम जो है वो क्या है, स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल इनका नाम इसलिए है क्योंकि मोस्टली दे आर अटैच्ड विद द बोन्स, क्योंकि वो हमारी बोन से कनेक्टेड होती हैं स्केलेटल मसल्स, एंड हेल्प इन द बॉडी मूवमेंट, और जिससे हमारी बॉडी की मूवमेंट हो पाती है। अंडर द माइक्रोस्कोप दीज मसल्स शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड और स्टीरिएशन व्हेन स्ट्रेन्ड एप्रोप्रिएटली। कहने का मतलब यदि हम इन मसल्स को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें कुछ लाइट और कुछ डार्क बैंड ऑब्जर्व होते हैं। एज अ रिजल्ट दे आर कॉल्ड स्टीरिएटेड मसल, और इसी उनकी स्ट्रक्चर के कारण हम इन्हें स्टीरिएटेड मसल्स के नाम से भी बुलाते हैं। यानी वॉलंटरी मसल्स को हम स्केलेटल मसल और स्टीरिएटेड मसल्स दोनों नाम से बुलाते हैं। द सेल्स ऑफ दीज टिश्यू आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। कहने का मतलब ये जो सेल्स होती हैं इस टिश्यूज की वो लंबाई उनकी ज्यादा होती है, शेप में सिलेंड्रिकल होती हैं, अनब्रांच होती हैं मतलब ग्रुप में नहीं होती हैं, और काफी सारे न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल और कॉन्ट्रैक्शन द रिलैक्शन ऑफ द ब्लड वेसल आर इनवॉलंटरी मूवमेंट। बहुत सारी मूवमेंट हमारी बॉडी में ऐसी हैं जो हमारी इच्छा से नहीं होती हैं, जैसे कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड मूव कर रहा है और हमारा जो फूड पाइप है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है, तो वो हमारी मतलब हमारी विलिंग से नहीं हो रहा है, ठीक है। और हमारा जो स्टमक में डाइजेशन चल रहा है वो हमारी मदद से नहीं हो रहा है, हमारी इच्छा से नहीं हो रहा है। हम जब चाह रहे हैं जब नहीं हो रहा है, जब हम चाह रहे हैं कि रुक जाए तो नहीं रुक पा रहा है। तो कहने का मतलब वो किसके कंट्रोल में है, वो हमारे ब्रेन के कंट्रोल में है। तो ऐसे मसल्स जो हमारी इच्छा से काम नहीं करते, जो हमारी इच्छा से ना तो काम करते हैं ना काम करना बंद करते हैं, ऐसी मसल्स जो होती हैं वो स्मूथ मसल्स कहलाती हैं, और इन्हें हम इनवॉलंटरी मसल्स भी बोलते हैं क्योंकि हम इनकी जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द आयरिस ऑफ द आई। हमारी आंख की जो आयरिस होती है उसमें भी ये जो आपका टिश्यू है वो प्रेजेंट होता है। इन यूरेटर एंड इन द ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स। लंग्स में जो ब्रोंकाई होती है उसमें भी क्या होता है, आपका स्मूथ मसल प्रेजेंट होती है। यूरेटर में भी आपकी स्मूथ मसल प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये सारे ही जो ऑर्गन है वो अपने आप ही काम करते रहते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। द सेल्स आर लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड, और इनकी जो शेप होती है, इनकी जो ये जो आपका स्मूथ मसल्स है, इनकी जो सेल्स होती है, इनकी शेप जो होती है स्पिंडल शेप्ड होती है। स्पिंडल शेप माने बीच में से ब्रॉड और साइड में से नैरो, बोट जैसी।
एंड यूनिन्यूक्लिएट, और न्यूक्लियस क्या होता है? एक। अब इससे पहले जो हमने वॉलंटरी मसल्स के बारे में पढ़ा था वो मल्टी न्यूक्लिएटेड थी, और यहाँ पर स्मूथ मसल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो क्या ये कहती है, इनकी शेप क्या है? सिलेंड्रिकल नहीं है, स्पिंडल शेप है, और जो न्यूक्लियस है उनकी संख्या जो है 1 है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड अनस्टीरेटेड मसल्स। अब इन्हें हम अनस्टीरेटेड मसल्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो वॉलंटरी मसल्स थी उनमें डार्क और लाइट कलर के जो बैंड थे वो प्रेजेंट थे, और इनकी स्ट्रक्चर में ऐसे कोई बैंड प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए हम इन मसल्स को अनस्टीरेटेड मसल्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरे टाइप की मसल, जिसे हम बोलते हैं कार्डिक मसल। और कार्डिक मसल जो होती हैं वो आपके केवल हार्ट में ही प्रेजेंट होती है, स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स होती हैं, और जब तक हम जिंदा रहते हैं वो लगातार काम करती रहती हैं। द मसल्स ऑफ द हार्ट शो रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ। दीज इनवॉलेंट्री मसल्स आर कॉल्ड कार्डिक मसल, और ये भी नेचर में इनवॉलेंट्री होती है, क्योंकि हमारी मर्जी से हार्ट जो है वो बीट नहीं करता, और हमारी मर्जी से हार्ट बीट स्टॉप नहीं होती। हार्ट मसल सेल आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, और इनकी जो सेल्स होती है वो शेप में सिलेंड्रिकल होती हैं, ब्रांच होती हैं, और सिंगल न्यूक्लियस हैविंग होती हैं। कंपेयर, यदि हम तीनों की स्ट्रक्चर कंपेयर करें तो हमें काफी चीजें दो में कॉमन होगी तो एक में अलग होगी। देखेंगे, यदि हमने 3 तरीके की मसल्स पढ़ी। फर्स्ट थी हमारी वॉलंटरी मसल्स, दूसरी इनवॉलंटरी मसल्स जिसे हम स्मूथ मसल के नाम से बुलाते थे, और थर्ड वन हमने पढ़ी कार्डिक मसल जो कि हार्ट में प्रेजेंट होती है। तो हमने देखा कि फर्स्ट को हम स्टीरेटेड मसल्स बोलते हैं, दूसरी को स्टीरेटेड नहीं बोलते हैं। और जो आपकी कार्डिक मसल है इसमें भी स्टीरिएशन हल्की सी प्रेजेंट होती है तो हम स्टीरेटेड बोल देते हैं। ऐसे ही आपकी जो वॉलंटरी मसल होती है वो क्या होती है? ब्रांच नहीं होती है। स्मूथ मसल वो भी ब्रांच नहीं होती है, लेकिन आपकी ये जो मसल होती है कार्डिक मसल ये ब्रांच होती है। वो आपकी जो कार्डिक मसल है वो सिलेंड्रिकल होती है शेप में, और वो आपकी जो वॉलंटरी मसल होती है वो भी शेप में सिलेंड्रिकल होती है, लेकिन आपकी जो स्मूथ मसल है वो शेप में स्पिंडल शेप्ड होती है। यूनिन्यूक्लिएट आपकी, ये भी आपकी यूनिन्यूक्लिएटेड होती है स्मूथ मसल भी, और आपकी कार्डिक मसल भी यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, मगर आपके जो वॉलंटरी मसल्स होती हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। इनकी स्ट्रक्चर आपको इस डायग्राम में दिखा रहा है कि आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको क्लियर कट आपको डिफरेंस जो है वो नजर आएंगे। नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू वो टिश्यू होता है जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारे ब्रेन, हमारे स्पाइनल कॉर्ड, इनमें जो प्रेजेंट होता है, और जो हमारी सारी एक्टिविटीज जो शरीर की होती हैं, हमारा शरीर जो पूरे कंट्रोल में जिसके होता है वो होता है ब्रेन, और ब्रेन में जो प्रेजेंट होता है वो होता है हमारा नर्वस टिश्यू। ऑल सेल्स possess the ability to respond to stimuli। हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं उनके सबके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो कोई स्टिमुलस को रेस्पॉन्ड करें। However, cells of the nervous tissue are highly specialized for being stimulated and then transmitting the stimulus very rapidly from one place to another within the body। लेकिन जो नर्वस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो केवल इसी काम के लिए बनी हुई होती हैं कि जैसे ही उन्हें कोई स्टिमुलस रिसीव होती है तो जल्दी से वो सिग्नल जनरेट करती हैं और सिग्नल को ट्रांसमिट करती हैं ब्रेन तक, और ब्रेन जो उसके बदले में कोई एक्शन लेता है कि ऐसी स्थिति में स्टिमुलस के अकॉर्डिंग हमें क्या रेस्पॉन्ड करना चाहिए। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व आर ऑल कंपोज ऑफ नर्वस टिश्यू। हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व ये तीनों ही नर्वस टिश्यू से बने रहते हैं। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल और न्यूरॉन। और नर्वस टिश्यू की जो इंडिविजुअल सेल होती है, सिंगल सेल को हम बोलते हैं नर्व सेल या न्यूरॉन। न्यूरॉन का जो डायग्राम है वो काफी ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन की लेवल। ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए 9th में भी और 10th में भी, दोनों में ही न्यूरॉन का डायग्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे भी आपने यदि बायो ली तो न्यूरॉन जो है अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन। A neuron consists of cell body with a nucleus and cytoplasm। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है कि उसकी बॉडी का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है जैसे बोलते हैं सेल बॉडी, जिसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और कुछ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। और जो सेल बॉडी है वो एक लॉन्ग थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर से अटैच रहती है, और ये जो लॉन्ग पार्ट होता है न्यूरॉन का इसको बोलते हैं हम एक्सॉन। और जो आपकी सेल होती है, सेल बॉडी होती है, इसमें तो छोटे छोटे ब्रांच पार्ट निकले रहते हैं जिन्हें हम बोलते हैं डेंड्राइट। An individual nerve cell may be up to a meter long।
यानी कि मतलब एक नर्व सेल जो है उसकी लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है। मैनी नर्व फाइबर बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू मेक अप अ नर्व। और जो ये न्यूरॉन हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं एक स्पेशल टाइप के नर्वस टिश्यू से, सॉरी कनेक्टिव टिश्यू से। ये आपको न्यूरॉन की स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखा रखी है, और बॉडी में जो सबसे बड़ी सेल्स होती है वो भी आपकी न्यूरॉन ही होती है। तो यहाँ पर सेल बॉडी दिखा रखी है, जिसके अंदर आपको सेंटर में एक स्फेरिकल न्यूक्लियस दिखा रखा है। साइटोप्लाज्म में इसके अंदर आपको कुछ फाइबर दिखाई दे रहे होंगे सेल बॉडी से जनरेट होते हुए, डेंड्राइट बोलते हैं, जो कि मैसेज रिसीव करते हैं उससे पहले वाले न्यूरॉन से। फिर उसके बाद जो मैसेज रिसीव होता है उससे सेल बॉडी में सिग्नल जनरेट होते हैं जो एक्सोन के थ्रू ट्रांसमिट होता है नर्व एंडिंग तक। और नर्व एंडिंग जो आपकी इस न्यूरॉन की नर्व एंडिंग है वो इससे अगले वाले जो न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट पर जाकर मिलती है। ठीक है, तो यहाँ से सिग्नल पास ऑन किया जाता है दूसरे न्यूरॉन के लिए और ब्रेन तक ये मैसेज पहुँचाया जाता है। नर्व इम्पल्स अलाउ अस टू मूव अवर मसल्स व्हेन वी वांट टू। नर्व इम्पल्स की वजह से ही हमारी जो मसल्स है वो मूव करती है जब हम चाहते हैं। द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड द मसल टिश्यू इज फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल। यानी नर्व और मसल टिश्यू का जो कॉम्बिनेशन है वो हर एनिमल्स के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। दिस कॉम्बिनेशन एनेबल्स एनिमल टू मूव रैपिडली इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। और यही जो कॉम्बिनेशन है इसकी वजह से जो एनिमल्स हैं वो स्टिमुलस के अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटी या अपनी एक्शन या अपनी मूवमेंट शो कर पाते हैं। तो यानी आपका जो न्यूरॉन है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है जब आपकी कोई स्टिमुलस उसको रिसीव होती है। तो इसी के साथ आपका जो मस्कुलर टिश्यू है और नर्वस टिश्यू है दोनों कंप्लीट होता है, और आपका जो टिश्यू चैप्टर है इस टॉपिक के मतलब इस टॉपिक के साथ वो भी आपका खत्म होता है। आप कई बार जब इसको पढ़ेंगे, खुद पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, इन वीडियोस के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको ये चैप्टर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।